सभी को जय माता दी। कक्षा 12 नामा के मूल तत्व भाग 2 सब्जेक्ट में मैं गिरीश सर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आज हम चैप्टर नंबर 3 कंपनी के वार्षिक हिसाब जो है उसके अंदर सवाल नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। सवाल नंबर 4 में क्या लिखा है एक बार रिपीट करते हैं, जो पेज नंबर 149 पर है। निम्नलिखित बाकियां सीमा लिमिटेड की बही में से 31/3/2017 के दिन ली गई है। इन बाकियों पर से कंपनी कानून 2013 के परिशिष्ट 3 के अनुसार कंपनी का 31/3/2017 के दिन की पक्की तलपट का संपत्ति या दर्शाता पत्रक तैयार कीजिए। हमें यहाँ पे केवल संपत्ति या दर्शाता पत्रक बनाना है, बराबर है। जो मैंने लास्ट टाइम आपको सिखाया था एक बार वापस रिपीट करवा रहा हूँ, जो 127 नंबर के पेज पर है। संपत्तियाँ ये रही पक्की तलपट, और पक्की तलपट में हमने इक्विटी दायित्व पक्ष देखा था, पर वो नहीं लिखना है अभी। हमें क्वेश्चन में केवल और केवल संपत्तियाँ, जिसमें 2 मेन हेडिंग है, बिन चालू संपत्तियाँ और चालू संपत्तियाँ। कौन कौन से 2 हेडिंग है? बिन चालू संपत्तियाँ और चालू संपत्तियाँ। चलो, बिन चालू संपत्ति में 4 हेडिंग थे। स्थायी संपत्ति, जिसमें दृश्य संपत्ति, अदृश्य संपत्ति, बिन चालू विनियोग, दीर्घकालीन लोन और धिराण, अन्य बिन चालू संपत्तियाँ। जबकि चालू संपत्तियों में 6 बात थी, मैंने सिखाया था। चामाव्या रो लोचा, चामाव्या रो लोचा। चा फॉर चालू विनियोग, मा फॉर माल सामग्री, व्या फॉर व्यापारी देना, रो फॉर रोकड़ समकक्ष, लो फॉर लोन और धिराण माने अल्पकालीन लोन और धिराण, और चा फॉर चालू संपत्तियाँ, बराबर। ऐसा हेडिंग सिखाया था। फिर इसके अंदर डिटेल में भी हमने अध्ययन किया था कि संपत्ति के अंदर दृश्य में क्या आएगा, तो जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर, वाहन, साधन सरंजाम। अदृश्य में क्या आती है? पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर, फ्रेंचाइजी, बराबर है। जबकि बिन चालू विनियोग में 12 समय से अधिक समय का कोई विनियोग हो, कोई प्रोविडेंट फंड में हो, डिवेंचर वापसी में हो, बॉन्ड कंपनी के शेयर हो, सरकारी प्रतिभूति म्यूचुअल फंड हो, दीर्घकालीन लोन और धिराण माने कर्मचारी की कोई लोन हो, कस्टम डिपॉजिट, टेलीफोन डिपॉजिट या इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिट्स, कोई भी डिपॉजिट्स दीर्घकालीन लोन और धिराण में आएगी। अन्य बिन चालू संपत्तियाँ जो जिसमें खर्च आते हैं, जैसे डिबेंचर भत्ता का खर्च, विज्ञापन अभियान खर्च, संशोधन विकास खर्च। चालू विनियोग में 12 मास से कम समय का कोई भी विनियोग हो वो। माल सामग्री में कोई भी स्टॉक लिखो, औजार, फुटकर भाग, स्टॉर्स, मार्गस्थ माल। देना तो व्यापारी लेना 2 प्रकार से होता है, एक देनदार से लेते पैसे और लेनी हुंडी से। रोकड़ समकक्ष में हाथ पर रोकड़, बैंक सिलक, चेक, ओवरड्राफ्ट। अल्पकालीन लोन में 12 समय से कम समय के लिए कोई लोन हो, और अन्य चालू संपत्ति में खर्च अग्रिम चुकाया या मिलने बाकी आए। इतना मैंने आपको समझा दिया था। अब हम संपत्तियाँ का जो पेज 127 पर ढांचा जो दिया है वही का वही ढांचा हम और नोट्स पर बनाते हैं, बराबर। जो जैसा लिखा है ये ढांचा, ठीक वैसे हम ये ढांचा बना रहे हैं। अब हम 1 बाय 1 स्वाध्याय में से जो आपने याद किया है ढांचा वो लिखने के बाद हम 1 बाय 1 एंट्रियाँ देखेंगे, बराबर। चलो, सबसे पहले हमने ऐसा लिखा, नंबर 2 संपत्तियाँ। संपत्ति में पहला पॉइंट था बिन चालू संपत्ति, जिसके अंदर 4 पॉइंट थे, ए बी सी डी। ए में स्थायी संपत्ति, उसमें भी दृश्य अदृश्य। फिर बिन चालू विनियोग, दीर्घकालीन लोन और धिराण, अन्य बिन चालू संपत्तियाँ। फिर दूसरे में चालू संपत्ति, जिसका शॉर्टकट सिखाया था, चामाव्या रो लोचा। चा फॉर चालू विनियोग, मा फॉर माल सामग्री, व्या फॉर व्यापारी लेना, चामाव्या रोकड़ समकक्ष माने नकद और नकद समकक्ष लिख सकते हैं। लोचा लो फॉर लोन और एडवांस, अल्पकालीन लोन और एडवांस। चा फॉर चालू संपत्तियाँ। ऐसा मैंने जो सीखा वो टाइटल लिखा। अब एंट्रियाँ सिलेक्ट करके 1 बाय 1 लिखते हैं। चलो, फर्स्ट एंट्री है चालू विनियोग। चालू विनियोग है 12,000, तो चालू विनियोग में लिखेंगे, जहाँ एंट्री है वहाँ लिखने का चालू विनियोग 12,000 है। फिर है अल्पकालीन लोन और धिराण 16,000, तो हम लिखेंगे अल्पकालीन लोन और धिराण में 16,000, बराबर। अन्य चालू संपत्तियाँ, तो अन्य चालू संपत्ति में लिखेंगे, अन्य चालू संपत्ति लिखी होगी हमने, अन्य चालू संपत्तियाँ 7200, तो 7200 लिखा। नेक्स्ट स्थायी संपत्ति दृश्य, तो स्थायी संपत्ति उसमें भी दृश्य संपत्ति में लिखा 5,60,000। रोकड़ समकक्ष कितनी है? 14,000, तो रोकड़ चालू संपत्ति में आएगी, तो रोकड़ समकक्ष लिखेंगे 14,000। माल सामग्री कितनी है हमारे पास? 46,000। माल सामग्री में लिखेंगे, चालू संपत्ति में आएगा माल सामग्री 46,000। व्यापारी लेना है 15,000, चालू संपत्ति में लिखा होगा हमने व्यापारी लेना 15,800 जो भी है।
अन्य बिन चालू संपत्ति, तो बिन चालू संपत्ति में ही आएगी। अन्य बिन चालू संपत्ति में लिखेंगे अन्य बिन चालू संपत्ति कितनी है 18,000, तो 18,000। आगे बिन चालू विनियोग, तो बिन चालू संपत्ति में आएगा, तो लिखा होगा ना बिन चालू विनियोग 26,000। फिर स्थायी संपत्ति उसमें अदृश्य 1,20,000, तो लिखेंगे स्थायी संपत्ति उसमें भी अदृश्य में लिखेंगे 1,20,000। और दीर्घकालीन लोन और धिराण 22,000, तो दीर्घकालीन लोन और धिराण में लिखेंगे दीर्घकालीन लोन और धिराण 22,000। बराबर, हमने यहाँ से 1 बाय 1 सभी एंट्री रखी जो यहाँ हेडिंग थे ही। बराबर, अब संपत्ति फर्स्ट नंबर की जो एंट्री है संपत्ति, वो इनर कॉलम में जो टोटल रकम हुई उसको टोटल करके बाहर ले जाएंगे, 7,46,000 हो रहा है। चालू संपत्ति जो लिखी थी उसका टोटल करके बाहर ले जाएंगे, 1,11,000 हो रहा है। अब 7,46,000 और 1,12,000 का टोटल करेंगे तो 8,57,000 होगा, जो कुल संपत्तियाँ है। क्या है ये? कुल योग लिख सकते हैं आप यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं हम? कुल योग। बराबर, इस प्रकार ये हमारा आज का सवाल नंबर 4 है, जिसका हेडिंग भी ध्यान रखने का कि सीमा लिमिटेड लिखा है, तो लिखेंगे हम सीमा लिमिटेड का 31/3/2017 के दिन की पक्की तलपट, जो तारीख हो तारीख लिख देने की। बराबर है, तो सभी विद्यार्थी ये सवाल नंबर 4 जो है वो होमवर्क में लिखे। इसके साथ साथ आपको हम दे रहे हैं उदाहरण 8। बराबर है, इसी के साथ आप क्या करोगे, पेज नंबर 139 पर है उदाहरण 8 और उदाहरण 9। तो उदाहरण 8 और उदाहरण 9 सभी स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक में लिखे होमवर्क में। बराबर, चलो एक बार फिर से स्वाध्याय का सवाल नंबर 4, फिर पेज नंबर 139 पर है उदाहरण 8 और उदाहरण 9, ये अपनी फेयर नोट में लिखे। सभी विद्यार्थियों को जय माता दी।